हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। आज हम फिर लाए हैं इरूटेरिया का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 13 यानी 13। ठीक है, तो मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखें ताकि आपका जो करंट अफेयर्स पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, इरूटेरिया का करंट अफेयर्स सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक जितन सारा 15 प्रैक्टिस सेट में हम आपको कवर करवाएंगे पूरा करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मेरी वीडियो को आप पूरा देखें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास पहुंच जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इक्वेरियन दोस्ती, एकता एवं ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास है। तो ये कथन जो है सही है। ठीक है, क्या है सही है। दूसरा है भारत मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। ये कथन भी सही है क्योंकि मालदीव के जो राष्ट्रीय रक्षा बल है उसको जो ट्रेनिंग देता है वो भारत देता है, लगभग 70% ट्रेनिंग भारत ही देता है। ठीक है, अगला कथन है 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकाय लक्षद्वीप समूह का हिस्सा, माने भारतीय मिनिकाय जो है लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है, को मालदीव से अलग करता है। मतलब मालदीव और मिनिकाय को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। ये भी कथन सही है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर है कह रहा है उपयुक्त कथन कितने सही हैं, तो क्या होगा? आंसर सी होगा, सभी कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला युग्म दिया हुआ है GI टैग दिया हुआ, राज्य दिया हुआ है, और लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कितने सही सुमेलित हैं। तो पहला है आदि केकीर, असम। ठीक है, आदि केकीर जो है अरुणाचल प्रदेश है। कहाँ है ये? असम नहीं होगा, कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, या समझ जाएंगे। और दूसरा है कच्ची खरेक। ठीक है, ये गुजरात है, ये सही है। ठीक है, और ये गलत हो गया, ये सही है। और तीसरा है तांगेल साड़ी, पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। ठीक है, इस हिसाब से कितने सही हैं? इसमें 2 और 3 सही है। क्या होगा? बी आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा। किसके द्वारा होगा? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का जो है 19वां संस्करण आया वो हर साल ये कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया? तो इसका आंसर होगा कोनेरू हम्पी। किसने हासिल किया? कोनेरू हम्पी ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक, कोनेरू हम्पी। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए 2 देशों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो क्या होगा इसका? कौन सा देश 2 देश है? इसका आंसर होगा ए होगा भारत और गुयाना। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए 2 देश जो कि भारत और गुयाना है के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, मंजूरी हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि ट्रेन स्टार लाइनर क्या है? तो दृष्टि ट्रेन स्टार लाइनर जो है एक UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी मानव रहित ये स्वदेशी रूप से निर्मित है वाहन। ठीक है, मानव रहित वाहन है, स्वदेशी रूप से निर्मित। ठीक है, और इस वाहन को जो है भारतीय भारतीय जो डिफेंस अकादमी अडानी का, अडानी डिफेंस और एरोस्पेस जो है, और इजराइल का सॉरी, इजराइल का जो IDF है यानी एयर फोर्स का, वो दोनों मिल के बनाया है। ठीक है, और तो इसका आंसर होगा क्या है? भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV। क्या होगा इसका आंसर? सी। ठीक है, यानी दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV। ठीक है, और यह जो ड्रोन है या मानव रहित वाहन है वो 450 किलोग्राम पेलोड लेके उड़ सकता है। ठीक है, कहीं भी डिलीवर कर सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया? ठीक है, किसके लिए? घुड़सवारी के लिए। पहली महिला खिलाड़ी होगी? नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। क्या नाम है? दिव्य कीर्ति सिंह। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला देश है, दूसरा स्थल है। पहला जो है वो इसमें सब अयुत्या जो अभ्यास जो है अंडमान सागर में हुआ, ये सही है। ठीक है, दूसरा है डेजर्ट साइक्लोन 2024 थार रेगिस्तान राजस्थान में हुआ, ये भी सही है। मिलन
2024 जो है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में होगा, ये भी सही है। और 11वां खंजर व्यास 2024 बकलो हिमाचल प्रदेश में होगा। नाम जगह का नाम है बकलो, ठीक है। ये सही सही सभी सही है, इसलिए आंसर ए होगा। एक का एक, दो का बी, सी 3, 4 डी, ठीक है। आंसर ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए सेरा रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? तो इसमें जो है सबसे प्रदूषित शहर जो है दूसरा का रहा है, ठीक है। दूसरा सबसे प्रदूषित शहर जो है वो बेगूसराय बिहार है, सेरा रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ठीक है। और इसमें पहला जो है सबसे प्रदूषित शहर होगा बर्निहाट, मेघालय का शहर है, सबसे प्रदूषित शहर हो गया 1 नंबर में। दूसरा में बेगूसराय है, ठीक है। तीसरा में ग्रेटर नोएडा हो गया, ठीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी बेगूसराय, ठीक है। क्या होगा? बी बेगूसराय। अगला प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा गैब्रियल अटल। क्या होगा? सी आंसर, गैब्रियल अटल को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, 11 का निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सही सुमेलित है? पहला है इनकोर। इनकोर ऐप जो है वो कौन जारी किया है? निर्वाचन आयोग जारी किया है, ठीक है, ये सही है। दूसरा है संभव ऐप, इंडियन आर्मी जारी किया है, क्या है? ये भी सही है। तीसरा है उल्लास। उल्लास ऐप जो है ये क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय जारी किया है, ठीक है, ये तो ये गलत हो गया। और पाठ मित्रों ऐप ये वस्त्र मंत्रालय जारी किया है, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें कह रहा है कि सही कूट क्या है? तो ए दो जो सही है, यानी ए 20 सही है, आंसर ए होगा 11 का। अगला प्रश्न है, 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? तो इसका आंसर होगा सेंथिल पांडियन सी को बनाया गया, पी आंसर होगा, ठीक है। WTO में भारत का नया राजदूत सेंथिल पांडियन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लास्ट में पूछ रहा है क्वेश्चन, सत्य सत्य कूट का चयन करना है और 3 कथन दिया। और 3 कथन में पहला कथन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे, ये सही है, ठीक है। 16वें वित्त के अध्यक्ष जो होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे। दूसरा है श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने हैं, ये भी सही है। और तीसरा है 16वें वित्त आयोग अप्रैल 2025 शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा, ये गलत है, ठीक है। ये होगा अप्रैल 2026 से, ठीक है, ये गलत हो गया। तो सही कूट कौन है? 1 और 2, यानी कि बी आंसर होगा, ठीक है। 13 का क्या होगा? आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है अर्जेंटीना, ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस में हुआ था, उसमें 30 देश शामिल होने के लिए वो मैंने ऐसा कहा गया था, ठीक है। उसमें से अर्जेंटीना जो है शामिल नहीं होगा, ठीक है। अभी कजान कहाँ हुआ था? रूस में कजान में इसका सम्मेलन हुआ था 2024 में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैंग्वेज बिंदु से जुड़ा हुआ है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सूर्य और पृथ्वी। क्या होगा? सूर्य और पृथ्वी। कौन L1 लैंग्वेज बिंदु से सूर्य और पृथ्वी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक्सरे पोलरीमीटर मीटर सैटेलाइट, ठीक है, एक्सपो सैट मिशन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला कथन है, 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन का सफल परीक्षण किया। दूसरा है, यह PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर होगा, कह रहा है असत्य कौन है? असत्य एक असत्य है, ठीक है, तो ये इसका आंसर ए होगा, ठीक है। कि असत्य क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है 1 फरवरी, जबकि 1 जनवरी को इसरो द्वारा लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो असत्य कथन इसमें से क्या है, ठीक है। तो पहला कथन है, इसकी अध्यक्षता भारत ने नई दिल्ली में किया, ये कथन जो है वो सही है। ये कहाँ हुआ? पहली बार हुआ नई दिल्ली में। दूसरा है, भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, दूसरी बार नहीं करेगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, पहली बार कर रहा है, तो ये गलत हो गया। तीसरा है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित किया जाता है, तो ये सही है, हर वर्ष आयोजित किया जाता है। चौथा है, किसी देश के स्थलीय संपत्ति को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का फैसला ये समिति करती है, बिल्कुल सही है। यही समिति जो है किस कौन सा कोई भी धरोहर कोई भी स्थल जो है विश्व धरोहर में शामिल होगा कि नहीं, यह समिति फैसला करती है। तो ठीक है, अभी हाल में असम का एक जगह है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, तो इसका क्या आंसर होगा? कह रहा है असत्य कथन कौन है? तो आंसर बी होगा। इसमें कौन होगा? आंसर बी होगा, ठीक है, आंसर बी होगा, ठीक है, क्योंकि पहली बार भारत अध्यक्षता किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो पहला है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नरवने, ठीक है, ये सही है। दूसरा है व्हाइट भारत मैटर्स, एस जयशंकर, ये भी सही है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, डॉक्टर मनोज कुमार मांडविया, ये भी सही है, यानी सभी सही है। क्या इसका आंसर होगा? सभी सही है, ठीक है। सभी लेखक नाम है बुक का और इधर लिखने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? तो इसका आंसर होगा 19 का आंसर होगा सी, मिस्र जो, ठीक है। भारत और किस देश के बीच की सेना? मिस्र की सेना के बीच, ठीक है। अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का
आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा असम। किसने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रिक बाइक, ठीक है, क्या? इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, इसका नाम है वायु, ठीक है, वायु मतलब हवा। यहाँ लॉन्च किया कौन होगा? आंसर असम होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेपाल सरकार ने हाल में कितने रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की? इसमें लिपू लेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के भारतीय क्षेत्र शामिल है। तो इसका आंसर होगा 100 रुपया, ठीक है। क्या होगा इसका? 100 रुपया होगा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है? कौन संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है असॉल्ट नाम राइफल्स का नाम है उग्रम? आंसर सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया इसका आंसर? तो ये किया गया नासिक, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में किया गया 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री राम लल्ला दर्शन योजना शुरू किया? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। 24 का क्या होगा? उत्तर प्रदेश नहीं होगा, छत्तीसगढ़ है। किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री राम लल्ला दर्शन योजना शुरू किया? क्या होगा? 24 का आंसर होगा सी, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है श्री राम लल्ला दर्शन योजना। हाँ, तो एक बात कि आप लोग जो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें प्लीज़। तो 25 का क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया। ये कथन सही है। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया। दूसरा है, महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता। ये भी सही है, महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ राज्य हो गया। और बनारस जो है सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई। और तीसरा है, महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया, ठीक है। इसलिए ये आंसर ई होगा, सभी इसमें सही है। क्या होगा? आंसर होगा ई। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? कौन सा देश होगा? वो नेपाल होगा। 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, WHO ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जिससे अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति प्रमाणन वाला तीसरा देश बन गया है? तो इसका आंसर होगा केप वर्डे, ठीक है। केप वर्डे को 2024 में मलेरिया मुक्त घोषित किया है। इससे पहले 2 देश है जिसे मलेरिया मुक्त किया जा चुका है। मॉरिशस है, 1973 में मलेरिया मुक्त घोषित किया है, और 2019 में अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, ठीक है। कौन है? मॉरिशस 1973 में, और 2019 में अल्जीरिया को, ठीक है। और 2024 में केप वर्डे ने, आंसर डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा पेंच, ठीक है, पेंच। 28 का क्या होगा? पेंच, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार वाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? किसे चुना गया? वाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है। आंसर होगा नोवाक जोकोविच, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम, ठीक है, द बीच गेम 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, इसका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया, ठीक है, ये सही है। और दूसरा है, बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना, ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर होगा यूजीसी। किसके द्वारा किया गया? यूजीसी के द्वारा। यानी उच्च शिक्षा में क्या किसको बढ़ावा देना है? नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देना है, ठीक है। उसके लिए मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत किया गया, यूजीसी ने शुरुआत किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य किस राज्य में बनाया गया है? मतलब गाय अभयारण्य तो बनाया गया है जो कि केंद्र से वित्त पोषित होगा, मतलब उसका फंड जो है केंद्र सरकार इंतजाम करेगा, ठीक है। वो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 32 का क्या है? ए, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में आयोजित किया गया, ठीक है, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण। अगला प्रश्न है, 34 का, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये कथन जो है सही है। कितना किलोमीटर? 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और यह पुल जो है अटल बिहारी वाजपेयी
के नाम पर रखा गया है। पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाहवा सेवा अटल सेतु, ठीक है। क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाहवा सेवा अटल सेतु पुल, ठीक है। और ये हो गया, ये भी सही है। और सी है, यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से मतलब सीवड़ी और नावा सेवा के बीच है, ठीक है। ये भी सही है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या आंसर होगा इसका? डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज की सी ड्रैगन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पहला कथन है, इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया। ये कथन सत्य है। कहाँ किया गया? अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर के कौन सा द्वीप पर? गुआम द्वीप, ये ठीक है। दूसरा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं में ने इसमें हिस्सा लिया। ये भी सही है। कौन कौन? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत। तीसरा है, भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया। ये भी सही है, ठीक है। तो टोटल सही हो गया, सी आंसर हो गया इसका, ठीक है। आंसर सी होगा। 36 का, भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन UAV का अनावरण किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है? असत्य कथन कौन है, ठीक है। तो पहला है, UAV का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी मानव रहित वाहन, ठीक है। निर्माण जो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, ये सही है। और दूसरा है, अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इसे विकसित किया है। एरोस्पेस इजराइल का कंपनी है, अडानी डिफेंस एरोस्पेस और इजराइल कंपनी ने, ठीक है। तीसरा है, सी दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन 450 किलोग्राम तक पेलोड रख कहीं भी डिलीवर कर सकता है। ये भी सही है। इसलिए कौन सा इसका आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। सत्य कौन है? 36 का क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण कोरिया। क्या होगा 37 का? दक्षिण कोरिया, ठीक है। एक कानून पास कर कुत्ते के मांस और उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी पर अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया? तो इसका आंसर होगा मालदीव, ठीक है। मालदीव। अगला प्रश्न है, 39 का, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? पहला है, अनीश दयाल सिंह, CRPF के महानिदेशक, ठीक है, ये सही सुमिलित है। दूसरा है, अरविंद पनगड़िया, ये भी सही है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। सी है, अरिंदम बागची, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, ठीक है, ये भी सही है। इसलिए आंसर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 40 के, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा UAE। क्या होगा 40 का? UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया गया, रूस के कजान में किया गया, सही है, ठीक है। दूसरा है, 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश बने। ये भी सही है, दोनों सही होगा, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा? सी। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये होगा मथुरा, उत्तर प्रदेश में किया है, ठीक है। पूर्ण सैनिक स्कूल जो होगा, नाम है संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। अगला प्रश्न, 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. कंबोज को, किसको दिया गया? B.R. कंबोज, ठीक है, नाम याद रखेंगे, B.R. कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा 44 का होगा डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है, ठीक है, और आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा प्रदान किया गया है? मतलब ST, ठीक है। आंसर होगा इसका 45 का होगा बी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को दिया गया। यहाँ की जनजाति नाम है हट्टी समुदाय, उसको ST का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक है। तो ये आंसर होगा पंजाब, ठीक है। पंजाब में दुर्घटना को रोकने के लिए स्पेशल पुलिस का गठन किया गया है, ठीक है। और दूसरा है कि नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गए, ठीक है, पहला राज्य बन गया। अगला प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश, बी। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को 2021 से 26, ठीक है, 21 से 26 अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्या? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर होगा कहाँ? गोवा, पणजी में किया गया। क्या? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024। अगला प्रश्न, देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, ये भी होगा मध्य प्रदेश। क्या? स्वच्छ फूड प्रसादम का उदाहरण कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन का मेरा करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। ये नंबर 13 था। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे वाले वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। और इस बार बीपीएससी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इस बार सीट भी बढ़ गया है, ठीक है, यानी कि 2037 सीट बढ़ गया है आसपास टोटल सीट, ठीक है। तो इस बार चुकना नहीं है। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार हो सके देखें और करंट अफेयर्स को कंप्लीट करें। और मेरे प्लेलिस्ट का जो चैनल है, इस चैनल का प्लेलिस्ट जो है उसमें 1 से लेकर 15 तक पूरा हम कवर करा रहे हैं करंट अफेयर्स एडिटोरिया का। प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।